उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा क्षेत्र में खटीमा मझौला मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यह सड़क दो राज्यों को जोड़ती है, लेकिन एनएच को हस्तांतरित किए जाने के बावजूद बीते 1 साल से मरम्मत नहीं हो सकी है। लगातार हो रही बारिश के चलते गड्ढों में पानी भर जाता और सड़क का पता नहीं चल पाता, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक घायल राहगीर ने बताया कि जलभराव और गड्ढों के चलते उन्हें चोट लग गई। उन्होंने कहा कि बरसात में सड़क और गड्ढों में फर्क करना मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि एनएच अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। 35 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से बरसात के दौरान गड्ढों को टेम्परेरी रूप से भरने की व्यवस्था करने को भी कहा है। घर आया था वापसी में, तो जो अपना आरटीओ ऑफिस है वहाँ पर रोड बहुत ख़राब है, तो गड्ढा था, गड्ढे में पानी भरा था। मैं आ रहा था तो मेरा अगला टायर गड्ढे में घुस गया, पता नहीं लग रहा था कहाँ पर गड्ढा है कहाँ पर पानी, सब बराबर दिखता है। तो अगला टायर मेरा बाइक का घुस गया तो मैं गिर गया बहुत तेज़, और मेरा हेलमेट था, हेलमेट गिर के लगा और ये हेलमेट का शीशा मेरे यहाँ पर लग गया। मेरे 4-5 टाँके भी लगे हैं सर। हाथ में भी ये सर थोड़ी फ्रैक्चर है, इसमें भी हाथ में फ्रैक्चर है थोड़ी, इधर भी सब तो अब गिरे हैं, थोड़ी छिलाई है, पैरों में छिला हुआ है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि इस रोड को ऐसे ख़राब कई सालों से हो गई है, ये नहीं कि आज के लिए हुई है। और इस रोड में हर जगह इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता, और कहीं पर भी 2-4 तो ऐसे पॉइंट बने पड़े हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। सर बहुत परेशान है सर, बच्चे तो समझो कि पहले हमें यहाँ से मझौला से करने के लिए चलने के लिए मतलब 20 मिनट में हम खटीमा पहुँच जाते थे। इस समय 45 मिनट लग रहे हैं सर खटीमा पहुँचने के लिए, और गाड़ी बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है। क्या करें, बहुत परेशान है सर। चाहते हैं ये रोड सर जल्दी से जल्दी बन जाए, बहुत मेहरबानी होगी अगर कहीं सरकार हमारी सुन ले तो। सर कुछ कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी सर इतना परेशान है, क्या करें हम। मैं उस रोड का भुक्तभोगी, हम डेली उस रोड से, मेरा गांव जादवपुर है और हमें डेली कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने आना पड़ता है। और बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे क्षेत्र के सीएम साहब होते हुए भी और इस रोड की ये हालत है कि वहाँ पे चलना बिल्कुल दुश्वार हो चुका है, और बिल्कुल हमें कहीं भी गड्ढे का पता नहीं चलता। छोटी सी बरसात हो, गड्ढा और रोड का पता नहीं चलता है, और गाड़ियों और मोटरसाइकिल वालों का बहुत बुरा हाल है। मेरा शासन और प्रशासन दोनों से अनुरोध है, कृपया जो है इन गड्ढों का ध्यान दें और कम से कम चलने के लायक जो है वो रोड बनाएं। ये जो पिलमित मार्ग है, उस मार्ग में एनएच के अधिकारियों से बातचीत कर लगातार दूरभाष के माध्यम से उनकी बातचीत हो रही है। पहले हमने इसमें जो है कि रिपेयरिंग का काम करवाया और उसका प्रस्ताव लगभग 35 करोड़ का वो केंद्रीय मंत्रालय को चला गया और फाइनेंस में है, और किसी भी दिन उसकी स्वीकृति हो जाएगी। अभी यहाँ पानी के कारण जो है गड्ढे हो गए, गड्ढों में पानी भरा है तो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी एनएच के अधिकारियों से बात करी है और हमने कहा जब तक वो स्वीकृत नहीं होता तब तक इसकी कोई टेम्परेरी व्यवस्था कराएं। इसमें जो है कि पीला ईंट रोड़ा डालकर जो गड्ढों को भरने का काम करें। उन्होंने कहा कि अब इस काम को जल्द शुरू करवाएं। बागेश्वर जिले के उच्च हिमालय क्षेत्रों में इन दिनों आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आदि मां भगवती बदियाकोट के देव डांगर गांव-गांव जाकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सदियों पुरानी परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विलुप्त होती हिमालयी संस्कृति को संजोने का जरिया भी है। देव डांगरों का यह पैदल भ्रमण करीब 200 से अधिक गाँव में किया जाता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, भक्तों के जयकारों, श्रद्धा से सरोवर माहौल के बीच यह यात्रा लगभग 15 से 20 दिन चलती है। इसका समापन बदियाकोट स्थित भगवती मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ होता है। आज आदि बद्री माँ भगवती के दरबार से हमारे बीच में 5 हमारे देव डांगरगण संतोली लेकर यहाँ पर आज यात्रा में निकले हैं। उनका उद्देश्य जो है सब जगह सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, देव संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने का काम जो आप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस व सीआईयू की टीम ने चेकिंग के अभियान के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवर की अगुवाई में पुलिस ने निजीवात निवासी हरीश और संजीव कुमार क्षेत्री उर्फ छोटू को मोटरसाइकिल पर चेकिंग के दौरान रोका। तलाशी में दोनों के पास से 530 ग्राम और 550 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने कबूला कि ये चरस हरिद्वार और ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के दौरान सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर कोटद्वार कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान में जनपद में प्रचलित श्रावण कावड़ मास यात्रा में जितने भी नशा सप्लायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं उनके ऊपर सतर्क निगरानी हमारी जनपद पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। इसी के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है।
हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कावड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरे ने पैठाणी स्थित प्राचीन राहु मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। पूजा अर्चना के बाद जिलाधिकारी ने मंदिर के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्हें मंदिर परिसर में पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, बैठने की जगह और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संस्कृति विभाग को मंदिर का केमिकल ट्रीटमेंट और पारंपरिक पंचायतन शैली में सुदृढ़ीकरण कराने को कहा गया। साथ ही धर्मशाला और मंदिर का मुख्य द्वार भी पहाड़ी शैली में निर्मित किया जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने वैकल्पिक मार्ग, साइन बोर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या और मंदिर की जानकारी NIC वेबसाइट पर प्रकाशित करने की बात भी कही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजपाल सिंह बिष्ट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए अलग अलग नीति अपनाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है, जो बेहद निंदनीय है। राजपाल बिष्ट ने दावा किया कि भाजपा चुनाव टालना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव में से चुनाव कराने पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि भारी बरसात के बीच चुनाव करवाना अनुचित निर्णय है। कुल्हाड़ जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के नाम वापसी पर उन्होंने खेद जताया और इसे पार्टी के भीतर विश्वासघात करार दिया। कांग्रेस कभी चुनाव को रोकने के पक्ष में नहीं रही है और इस सरकार ने जो ये चुनाव अब इस स्थिति में पहुंचा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। नवंबर में कार्यकाल पूरा हो गया था और आराम से नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये चुनाव हो जाता। इन्होंने इस चुनाव को लटकाने के लिए कभी प्रशासक और जो भी वहाँ पे प्रैक्टिस की है, वो सभी जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ, प्रमुखों के साथ सरकार ने क्या मोल भाव किए हैं इस चुनाव को रोकने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। सरकार कभी भी चुनाव नहीं चाहती थी और जब चुनाव कांग्रेस के दबाव में चुनाव करने के लिए तैयार हुई तो आरक्षण से लेके और अब तक लगातार कोर्ट इस पर अपने डिसीजन देता आ रहा है और सरकार और चुनाव आयोग उन चीज़ों को भी फॉलो नहीं कर रहा है। आपने आरक्षण रोस्टर भी देखा है, मनमर्जी का चुनाव आरक्षण रोस्टर सरकार ने लागू किया है। आपने आरक्षण में क्षेत्र पंचायत में अलग आरक्षण का रीति बनाई, आपने जिला पंचायत में अलग बना दी, आपने जो हमारे ग्राम प्रधान होता है उसमें अलग बना दिया, कहीं पे आपने परसेंटेज ले दिया, कहीं पे आपने संख्या ले ली है, फिर कहीं पे आपने कहा कि आरक्षण में हम टोटल का परसेंटेज ले रहे हैं, उसके बाद हम संख्या ले रहे हैं। अलग अलग आपने वो निकाला, कहीं आपने अवरोही, आरोही, अलग अलग चीज़ें। मैं तो गणित का विद्यार्थी हूँ, आरोही क्रम या अवरोही क्रम कोई भी एक आप लेके चलते तो उसको एक अपने बीच में उसमें भी उलट फेर कर दिया। सरकार ने अपने हिसाब से जिस तरह से उसने कही अपनी मेंबर, ये मान सकते हैं आपकी कोर्ट भी लगातार जिस ढंग से डिसीजन इस पर दे रहा है, ये कह सकते हैं कि राज्य और चुनाव आयोग दोनों ही जंगल राज की तरफ है और इस प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, जंगल राज चल रहा है। और इस समय निश्चित तौर पे जब इतना पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित हो रखा है, सड़कें टूट रही हैं, बारिश से हो रही हैं, आपने उस समय चुनाव कराने की सोचिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।